हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपकी क्लास करंट अफेयर से रिलेटेड होने वाली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उसी के साथ साथ आपको दिवस के बारे में बताया जाएगा। बहुत ही अच्छी क्लास है, तो सभी लोग आ जाएं, क्लास को शेयर कर दें। चलेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी लोगों को आना है क्लास में। एक बार बता दें, हमारी आवाज़ जो है आप तक बिल्कुल क्लियर पहुँच पा रही है या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है अहोम सेनापति लचित बोरफुकन ने 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आसाम में के किस जिले में किया है। आपसे पूछा गया है जो 125 फुट ऊंची एक प्रतिमा है, इसका अनावरण असम के किस जिले में किया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जोरहाट, ऑप्शन बी हो जाएगा दिसपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा डिगबरुई और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जोरहाट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जोरहाट। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? आपसे कहा गया है पीएम नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। यह कितने फीट की ऊंचाई पर है? आपसे ये पूछा गया। इसका उद्घाटन पूछा जाए किसने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपसे इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया 11,000, बी दिया गया 13,000, सी दिया गया 15,000 और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा सभी लोग। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है, यानी कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया गया है? आपसे कहा गया है तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के साथ गठबंधन में शामिल कमल हासन की पार्टी का नाम क्या है? आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया पट्टाली मक्कल काची, ऑप्शन बी दिया गया है विद्युत लाई चिरुथिगल काची, ऑप्शन सी दिया गया है मक्कल निधि मैयन और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, और एक बार सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करें। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में ओपेनल के बोर्ड में वापसी करने वाले सीईओ का नाम क्या है? आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रेट टेलर, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेग ब्राकमैन, सी हो जाएगा सैम आल्टमैन और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। याद रखें ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को सभी लोग याद रखें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आपसे कहा गया है इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज और कुल तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने कितने मैचों में यह उपलब्धि हासिल की? आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए हो जाएगा 187 मैच, ऑप्शन बी हो जाएगा 150 मैच और ऑप्शन डी हो जाएगा सी हो जाएगा 200 मैच और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 187, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो, अगला जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस समाज सेवी लेखिका को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? ऑप्शन ए सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी शांता सिन्हा, ऑप्शन सी सिस्टर निवेदिता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे राइट आंसर पूछा है, सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन की बात करें तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को सभी लोग याद रखेंगे।
कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, पहले तो इनको देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दिवस से बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बनता है। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। अगला है आपका 6 जनवरी को विश्व दिवस यानी युद्ध अनाथ। ठीक है, कौन सा दिवस, विश्व दिवस। विश्व दिवस आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 6 जनवरी को, जिसे युद्ध दिवस के नाम, युद्ध अनाथ के नाम से जानते हैं। अगला है आपका 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बाद 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। पूछा जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी लोग कमेंट में बताएंगे। पूछा जाए आपसे हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी लोग बताएंगे। याद रखें 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। आगे चलो, 12 नंबर में दिया गया है, 12 जनवरी को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो आपका भारत में मनाया जाता है। इसके बाद 15 पॉइंट दिया गया है, 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। ठीक है, अगला है आपका 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलो, अगला क्या है आपका फरवरी। देखो आपको बता दें, जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं ओनली फॉर वही हम लेके आए जो परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि बहुत कम दिवस हैं, ऐसा नहीं है। जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ वही दिवस मिलेंगे। आगे आपका दिया गया फरवरी से 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, यूनेस्को की धरोहर। राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। बात करें 21 फरवरी को, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को भी सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13, मार्च। यहाँ पर आपसे मार्च से पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। कहा गया है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। यहाँ पर आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 20 मार्च को। कब मनाया जाता है बेटा, 20 मार्च को। आगे आपका दिया गया 22 मार्च विश्व जल दिवस। अगला है आपका 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस। पूछा जा सकता है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला है आपका 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस। पूछा जाए विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलो, अगला जो आपका पॉइंट दिया गया है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अप्रैल पूछा जाए तो विश्व कला दिवस। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। पूछा जा सकता है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आपसे पूछ दे विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो याद क्या रखना है आपको, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे आपका दिया गया है 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछें तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला दिया गया है 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको भी नोट करना है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है भैया, तो याद रखना है आपको 30 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 30 अप्रैल को। इस चीज़ को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलो, अगला आपका क्या दिया गया आपसे पूछा गया 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस। क्या विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 4 मई को। आगे चलो, अगला दिया गया आपका 7 मई। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। अगला है आपका 8 मई विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट दिवस। आगे दिया गया आपका 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अगला दिया गया आपका 16 मई डेंगू रोकथाम दिवस। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस। 23 मई विश्व कछुआ दिवस। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे कहे 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे विश्व कछुआ दिवस। पूछा जाए विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं, तो 23 मई को मनाते हैं। इस चीज़ को सभी लोग याद रखेंगे। आगे दिया गया है 24 मई। 24 मई यानी कि 24 मई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रमंडल दिवस। क्या मनाया जाता है बेटा, राष्ट्रमंडल दिवस। इस चीज़ को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रमंडल दिवस। आगे चलो,
आगे चलो, अगला आपका क्या दिया गया है, अगला क्या दिया गया है, आपसे कहा गया 5 जून। देखो 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 जून को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। दिया गया है 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए 8 जून विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जून को मनाते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसके बाद 14 जून की बात करें, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है। 29 जून की बात करेंगे तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आपसे कहे 29 जून को क्या मनाते हैं, तो याद रखना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, 29 जून को, याद रखना। आगे चलो, अगला आपका दिया गया है 4 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया जाता है। पूछा गया है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, आपसे पूछे तो 11 जुलाई को। कब मनाते हैं, 11 जुलाई को। अगला दिया गया है 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 15 जुलाई को। अगला दिया गया 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाते हैं, तो 17 जुलाई। आगे चलो, दिया गया है 18 जुलाई विश्व मंडेला दिवस। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, बच्चे पूछते भैया ये क्या होता है, तो याद रखना विश्व मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई। कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को। आगे चलो, आगे दिया गया है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जुलाई मित्रता एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 30 जुलाई मित्रता एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलो, अगला आपका क्या दिया गया है, आपसे कहा गया है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त कौन नहीं पता होगा, किसे नहीं पता होगा भैया। दिया गया भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को। पूछा जाए भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। ठीक है, आगे चलो, दिया गया 19 नंबर में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को। 20 अगस्त की बात करें तो विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछ ले तो कब मनाते हैं विश्व मच्छर दिवस, तो सभी लोग याद रखेंगे 20 अगस्त को। दिया गया 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 21 अगस्त को। अगला दिया गया है 30 अगस्त की बात करें तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाते हैं, 30 अगस्त को मनाते हैं। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलो, अगला आपका दिया गया है 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस बेटा कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जाए तो कब मनाते हैं, 2 सितंबर को। आगे दिया गया 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब, टीचर्स डे बोलते हैं ना, 5 सितंबर को, सभी लोग याद रखेंगे। आगे दिया गया 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 8 सितंबर को मनाते हैं। इसके बाद अगला दिया गया है 22 सितंबर विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। अगला दिया गया है 23 सितंबर सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 28 सितंबर की बात करें तो जानने का अधिकार दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ईश निंदा अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या बनाते हैं, 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ईश निंदा अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, अगला दिया गया 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। 10 अक्टूबर की बात करें तो भारतीय डाक दिवस मनाते हैं। 28 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाते हैं। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। 30 अक्टूबर की बात करें तो विश्व बचत दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद आपका 31 अक्टूबर की बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस। यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय एकता दिवस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। पूछा जाए 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। भाई शेयर कर दो, जिस किसी ने क्लास को अभी तक शेयर ना किया हो शेयर कर दे, क्लास को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दो। आगे चलो, अगला आपका यहाँ पर दिया गया, आपसे कहा गया 9 नवंबर विश्व कानूनी सेवा दिवस मनाते हैं। 10 नवंबर विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं।
12 नवंबर की बात करेंगे तो विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद 13 नवंबर की बात करें तो विश्व दयालुता दिवस दिवस ठीक है, दिवस क्या हो जाता है, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 13 नवंबर को। 17 नवंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व टेलीविजन दिवस, तो याद रखना है 21 नवंबर को। आगे चलो, आपका दिसंबर, 1 दिसंबर की बात करें विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर की बात करें तो गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 दिसंबर की बात करें तो विकलांगता व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 4 दिसंबर की बात करें तो भारतीय नौसेना दिवस होता है। 18 दिसंबर की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है। 20 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आपका 22 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस। और 23 दिसंबर की बात करेंगे तो किसान दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए बेटा किसान दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जाए तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था 8 नंबर क्वेश्चन था, LAC के नजदीक किस शहर तक हर मौसम आवाजाही आसान होगी। ऑप्शन ए ईस्ट सियाल, ईटानगर, तवांग या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग याद रखेंगे जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तवांग। कहाँ पर होगा, तवांग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में CA के फाउंडेशन और इंटरमीडिएट एग्जाम अब साल में कितनी बार होंगे, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 3 बार। कितने बार, 3 बार, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में आपसे क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LPG क्या लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG सिलेंडर की कीमत में कितने रुपए की कटौती का ऐलान किया है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 100 रुपये यानी कि 100 रुपये। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100 रुपये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे, टॉप 10 क्वेश्चन आपके आते हैं डेली के डेली क्लास में। ठीक है, 11 बजे से आपकी क्लास होती है, 11 AM पर आपको डेली क्लास मिलती है और आपको PDF भी मिलने वाला है क्लास में ही। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें क्लास को भैया, सभी लोग जितने लोग हैं दोस्तों को भी शेयर करें। और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।